नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। यास नाम का तूफान तेजी से उड़ीसा के दक्षिण में बालासोर के पास बढ़ रहा है। जी हां, आपको बता दें आज सुबह 11 बजे के आसपास इसकी टकराने की यहां पर आशंका है। इस वजह से कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यास नाम का यह तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। पश्चिम के बाद अब भारत के पूर्वी तट पर तूफान की आहट है और डर कितना है उसे आप सिर्फ एक तस्वीर से समझिए। यास तूफान को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अपनी ट्रेन को जंजीरों से बांध दिया है। बंगाल की खाड़ी में तूफान आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हजारों टन की किसी ट्रेन के पहियों को इस तरह से सुरक्षित करने के लिए जंजीरों से बांधना वाकई में चौंकाता है और बताता है कि यास तूफान कितना खतरनाक है। ये तस्वीर कहां की उसे आपको विस्तार से बताएं, लेकिन उससे पहले आपको ओडिशा के केंद्रपाड़ा ले चलते हैं, जहां यास तूफान की वजह से ओडिशा के तट पर लहरें आसमान की तरफ कूच कर रही हैं। जिस तरह से ताउते तूफान के आने के बाद अरब सागर की लहरें मचल रही थी, वैसा ही कुछ ओडिशा के तट पर भी हो रहा है। ये ओडिशा का केंद्रपाड़ा है, जहां पर तूफान के खतरे के संकेत हवा में तैर रहे हैं। ये देखिए, तूफान से पहले बवंडर ओडिशा के लोगों को आने वाले खतरे का एहसास करवा रहा है। ओडिशा में समंदर के आसपास ऐसे बवंडर लगातार लोगों को डरा रहे हैं। ये देखिए, अब ये तस्वीर देखिए जिसमें एक रिहायशी इलाके में ऐसा हो रहा है। ओडिशा में जहां भी ये हो रहा है, वो अपने पीछे टूटे घर और अफरा तफरी छोड़कर जा रहा है। बवंडर ही नहीं, ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बारिश भी शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए लोगों को अपने घर की चिंता सता रही है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहे नए तूफान यास का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चक्रवात यास से पहले जो पीछे आप मेरे देख सकते हैं वो है शांति, पर ये तूफान से पहले की शांति है। यहाँ पर अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ की तैयारी अपने हिसाब से पूरी है। हम इस वक्त भद्रक और बालासोर के इलाके के बीच में है, ये तटीय इलाका है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तूफान यास के तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है। बुधवार सुबह तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट को छूने के आसार है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यास तूफान ओडिशा से एंट्री करेगा, जिसका असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत कुल 8 राज्यों पर होगा। ये जो चक्रवात है अभी पारादीप से लगभग 280 किलोमीटर दूर पे बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है और ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। इसका विंड का स्पीड अभी 110 से 120 किलोमीटर जैसा है और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके कल सुबह यानी सुबह 5 या 6 बजे ओडिशा तट के धामरा के पास केंद्रीभूत होगा। तब इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। यास की वजह से ओडिशा में सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी, जो 118 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होंगी। इसके बाद जो हरा इलाका आपको दिख रहा है, उसमें ओडिशा, दक्षिण बंगाल और झारखंड का हिस्सा है। वहां पर 92 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसके बाद बैंगनी रंग में घिरे इलाके में 62 से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। यास तूफान उत्तर प्रदेश की सीमा को भी छुएगा, जहां 52 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। और ये बालासोर और धामरा के बीच में इसका जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, माने केंद्र जो पॉइंट है वो जाएगा तट के ऊपर
और ये जो येलो एरिया आप देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, कहाँ, क्योंकि वहाँ विंड स्पीड 120 से 165 किलोमीटर तक विंड हो सकता है। वो यही 4 और 5 जिले कवर कर रहे हैं, जैसे केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा। इसके साथ साथ ये जो ग्रीन एरिया है वो अभी कवर कर रहा है यहाँ जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा और वेस्ट बंगाल, और जो वायलेट एरिया है वो झारखंड तक जा रहा है, और ये सभी एरिया में कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग की ऐसी चेतावनियों को देखते हुए ओडिशा के तूफान प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मछुआरों को भी अलर्ट कर दिया गया है। आज तक है ग्राउंड जीरो में, इस वक्त हम बालासोर में हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने जो किश्ती है वो खड़ी कर दी है, वो रिलीफ सेंटर्स में जा चुके हैं। लेकिन असली चुनौती कोविड-19 पैंडेमिक की है, सोशल डिस्टेंसिंग की है, और इसी बीच में उड़ीसा सरकार के सामने बड़ी चुनौती। गृह मंत्रालय के साथ और उनके दिशा निर्देश में यहाँ पे सारे बंदोबस्त किए गए हैं। बालासोर में तूफान से पहले मौसम लगातार खराब होना शुरू हो गया है। यास तूफान के खतरे को देखते हुए इस वजह से समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों को तूफान के खतरे से आगाह कर रही है। बालासोर के पास चांदीपुर में समंदर के किनारे से लोगों को हटाने के लिए मरीन पुलिस भी एनडीआरएफ के साथ हो गई है। यहाँ सुबह से ही मौसम तूफान की खबर दे रहा है। हालांकि ये इलाका थोड़ी ऊंचाई वाला है, लेकिन जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि कल जब तूफान टकराएगा तो समंदर की 2 से 3 मीटर ऊंची लहरें इस इलाके के लिए खतरनाक हो जाएंगी। सबसे बड़ी चिंता बात है जो कल जो आएगी 26 तारीख को जो यहाँ लैंडफॉल करेगी, उसका तो वो स्तर बढ़ेगा, मतलब ये और भी 2-3 मीटर पानी उठने वाला है। तो ये जो हम लोग जो ड्राइडॉक का टाइम में जो बोलते हैं ना, ये ऊंचा इलाका है, पर ये अभी सुरक्षित नहीं है। हम लोग का सब बोर्ड वोर्ड का सबको बांध चुके हैं। अब ऊपर वाला ऊपर भरोसा छोड़ दिए हैं। अब प्राकृतिक है उसका तो खेती करेगा। बस हम लोग दुआ मांग रहे हैं और सबको बस यही बोलना है कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। अगर यास तूफान के असर की बात करें तो कुल 8 राज्यों पर यह सीधा असर करेगा। यास की वजह से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। झारखंड में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, तो बिहार के कई इलाकों में गुरुवार को बारिश के आसार हैं। असम और मेघालय में भी 26 और 27 मई को कई जगह पर हल्की बारिश की बात मौसम विभाग ने कही है। इसी तरह से दक्षिण में उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसका असर मेनली रेनफॉल होगा। इसके अलावा झारखंड को छोड़ के बिहार, समल, वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम वगैरह में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है, और तेज हवा सिर्फ झारखंड तक सीमित रहेगा। ये जो साइक्लोन है कल दोपहर में सागर आइलैंड तथा पारादीप के बीच में टकराएगा दोपहर को, दोपहर में। उसके बाद इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्टर्ली रहने की संभावना है। तो इसके परिणाम स्वरूप बिहार में भी साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट में इसका कुछ असर दिखेगा। हमने जो कुछ डिस्ट्रिक्ट में आज कल हेवी रेनफॉल दिया है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट में होने की संभावना है। इसके अलावा परसों साउथ बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हेवी टू वेरी रेनफॉल होगा। ये तस्वीरें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की है, जहां लगातार बारिश से पूरा शहर सराबोर हो गया है। हालांकि यास तूफान टकराएगा तो बालासोर से, लेकिन असर ओडिशा के तमाम इलाकों पर होने लगा है। बालासोर से कमलजीत संधू के साथ अनुपम मिश्र, दीघा, आज तक। ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है और कुछ ही घंटों में तूफान यहां पर दस्तक देने वाला है। यूं तो ओडिशा में तूफान आते रहते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के बीच तूफान की दस्तक ने एनडीआरएफ से लेकर ओडिशा पुलिस की चुनौती को बढ़ा दिया है। कोरोना से जंग के बीच यास तूफान ने ओडिशा के लोगों की चुनौती को दोहरा कर दिया है। ओडिशा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए तूफान की वजह से घर छोड़ना और फिर लौटना सामान्य बात है, लेकिन इस बार कोरोना के खतरे से वो सहमे हुए हैं।
ऐसी ही चुनौती का सामना राहत और बचाव के काम में लगी एनडीआरएफ और ओडिशा पुलिस के जवान कर रहे हैं, जो लोगों को न सिर्फ तूफान से पहले सुरक्षित जगह जाने के लिए कह रहे हैं, बल्कि बुजुर्गों को भी तूफान के खतरे से दूर ले जाने में जी जान से जुटे हुए हैं। जब 91 साल की बुजुर्ग ने बताया कि वो चल फिर नहीं सकती, तो ओडिशा की मरीन पुलिस के जवान और अफसर कुछ इस तरह से रेस्क्यू करवाकर सबका दिल जीत लेते हैं। अब ओडिशा के बालासोर की तस्वीर देखिए, जहां मछुआरे अपनी नावों को बांधकर सुरक्षित कर रहे हैं। सभी मछुआरे घर वापस आ गए हैं और उनमें से तमाम मछुआरे राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे लोगों का तांता भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन किस तरह के बंदोबस्त किया गया है। कम्युनिटी किचन है, साथ में यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं किस तरह का बंदोबस्त किया गया है। बंदोबस्त ठीक है, इधर चला है प्रशासन की तरफ से बंदोबस्त ठीक है। आप आसपास के गांव में रहते हैं, किस तरह की मदद कर पाते हैं आप? हम लोग जितना हो सकते करते हैं। सामने वाले जो आदमी है उसको अलर्ट करते हैं। जो समुद्र का से 1 किलोमीटर अंदर में हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे वो लोग लाए जाते हैं जो तटीय इलाके में रहते हैं, लेकिन किस तरह का बंदोबस्त है, क्या लोग इससे खुश हैं या नहीं है? कई लोगों से हमने बातचीत की। आप ये बताइए किस तरह का बंदोबस्त है, कहाँ से आए हैं? हम चांदीपुर पंचायत के, हमारा घर इधर है। इधर सभी आते जाते हैं, सब ठीक है, लेकिन बात इतनी है जो परिष्कार नहीं है और सब ठीक है। आना जाना तो खाना पीना कोई तकलीफ नहीं है, सब ठीक ठाक, बंदोबस्त ठीक है। हमारे सरपंच जी आते हैं, सब खाना पीना देखना सुनना सब ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ एक ही बार जो परिष्कार नहीं है। अभी कोरोना का टाइम है, परिष्कार होना जरूरी है। इसको परिष्कार करने के लिए यास तूफान के कहर से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को इस बार पीपीई किट पहनकर रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ रहा है। ये अनुभव इनके लिए भले ही नया हो, लेकिन फिर भी ये तूफान के कहर से लोगों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल से ओडिशा तक में एनडीआरएफ की 46 टीमें इसी तरह से दिन रात काम कर रही हैं। गांव में जगह जगह अनाउंसमेंट की जा रही है, घोषणा की जा रही है कि एहतियात बरता जाए। उड़ीसा में हर साल 1 या 2 बड़ा साइक्लोन जरूर आता है, पर उससे पहले किस तरह की तैयारी आप देख सकते हैं। जॉइंट फोर्स है यहाँ पे एनडीआरएफ की और पुलिस की। तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारतीय सेना भी मैदान में उतर चुकी है। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड की एक टीम पश्चिम बंगाल में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात है। सेना की ये टुकड़ी राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी। ये सभी जवान राहत और बचाव के काम में एक्सपर्ट हैं। इनके पास इस काम के लिए जरूरी सभी उपकरण भी हैं, जो तूफान के बाद सड़कों पर गिरने वाले पेड़ों को काटने के अलावा फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाले हैं। ओडिशा के 11 जिलों से अब तक 2,48,000 लोगों को खतरे की जगह से हटाकर राज्य में बने 5,523 शेल्टर होम में पहुंचाया जा चुका है। ओडिशा में ही एनडीआरएफ की 52, ओडीएआरएफ की 60 और 206 फायर सर्विस टीम, 86 पेड़ काटने वाली टीम तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पोजीशन ले चुकी है। ओडिशा की तरह मौसम विभाग ने झारखंड में भी यास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ भी लोगों को जागरूक कर रही है। एनडीआरएफ को एक्टिव किया गया है। कल ही जो आपदा प्रबंधन विभाग ने एनडीआरएफ को एक्टिव कर दिया था, और आज एनडीआरएफ जो है शहर के हर कोने में घूम के अवेयरनेस ड्राइव चला रही है कि आप जो है नुकसान को अगर मिनिमाइज करना है, उसको जो है कम करना है, प्रीएम्प्ट करना है, तो आपको जो है घर पे रहना चाहिए। और इस तूफान को देखते हुए हमारी टीमें जो है लगातार जो है दिन रात मेहनत करके तूफान आने से पहले सभी को जागरूक करके जो मदद पहुंचाया जाता है वो पहुंचाने का काम कर रही है। यास तूफान को देखते हुए केंद्र सरकार ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के संपर्क में है, लेकिन यास चक्रवात के खतरे में सबसे ज्यादा ओडिशा है। इसी सिलसिले में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में तैयारियों का जायजा लिया। बालासोर से कमलजीत संधू, हावड़ा से बैजनाथ झा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।